आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से बलदेव जी के द्वारा कौल दैत्य का वध करना और उसके पश्चात तीर्थ यात्रा करके स्नान दान करके मथुरा लौट आने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, गर्ग संहिता में यह 24वें अध्याय में मौजूद है। अगर आपका किसी का यह मन करे तो श्री गर्ग संहिता के पन्ना नंबर 455 पर यह देखा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस सूक्ष्म वृत्तांत को आप अंत तक पूरा सुनेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, बहुलाश्वी जी ने पूछा कि हे मुने, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने फिर क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा ही मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद एवं चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनिए, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। नरेश्वर कौल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीनचित होकर ब्राह्मणों के साथ कौशार विपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सभी लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने मधुर वाणी में क्या कहा कि राम, महाबाहु राम, महाबली देव देव, हम सब लोग कौल नामक दैत्य से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। कौल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा किशोर रवि, कौशार रवि को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौशारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभु, अब दुष्ट कौल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कौल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उनका वचन सुनकर भक्तवत्सल श्री बलराम जी गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को चले गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कौल भी 10 अक्षोहिणी सेना से सुसज्जित होकर कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल यानी कि मगर मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना प्रारंभ कर दिया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में
सब ओर धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित होकर युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मद झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंगाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कौल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया। कौल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता हुआ देखकर बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मिथिलेश्वर मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो गया हो। कौल का मुंह सूअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेहराज तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार से बलदेव जी उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जिस प्रकार पुष्पमाला से आहत होने पर हाथी विचलित नहीं होता। सभी लोगों के देखते देखते महाबली बलदेव ने हल्के अग्रभाग से उसे खींचकर काजल के समान काले शरीर वाले कौल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वो रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया। जपा पुष्पों के समान रक्त बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके पश्चात काले घने मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीप मेद विष्ठा मूत्र मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि को देखकर सब तरफ हाहाकार मच गया। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना के विदारक विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातु घटित था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी और वह प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देखकर भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे
बालक रुई की राशि को घुमाए, उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडल पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कौल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलदेव जी ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारविद को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए आ गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदेहराज बलराम जी ब्राह्मणों को 1,00,000 हाथी, 2,00,000 रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न और जाम्बूनद सुवर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर बलराम ने गंगा जी में जहां स्नान किया, उस महा पुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है, वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बहुलाश्व जी पूछते हैं कि महामुने, कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्यमय राम तीर्थ विद्यमान है, मुझे बताने का कष्ट करें। इस पर श्री नारद जी ने बताया कि राजन, गजेंद्र कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में शुकर क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्धकेशी सिद्धपीठ से और बिल्वकेश वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। वंग देश में दृढ़ाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमश मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। उससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया और महादुष्ट, तू विकराल शूकर मुख असुर बन जा। इस प्रकार मुनि के शाप से राजा दृढ़ाश्व कौल नामक क्रोध मुख असुर बन गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से असुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कौल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जहु तीर्थ को चले गए, जहां जहु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। उस ब्राह्मण शिरोमणि जहु के नाम पर श्री गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। वहां ब्राह्मणों को दान देकर रात भर सब लोग वहीं रहे। तदनंतर वहां से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहां पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहां ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहां से 1 योजन दूर मांडूक देव के पास चले गए। मांडूक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहां गए। वह मुंह ऊपर किए हुए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था।
बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि वर मांगो। तब वह बोला कि स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो शुकदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कलि दोषों का विनाश करने वाली एवं सर्वश्रेष्ठ है। तब बलदेव जी ने कहा कि अनघ, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला होगा। मांडूक ने पूछा, स्वामिन, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तब बलदेव जी बोले कि मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनका दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है, परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे, वहां मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसीलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप हैं। नंद आदि ब्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भागवता है, वह सब अपने स्वभाव और गुणों के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की हैं। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। बसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने ब्रजभूमि में विचरण किया और वहीं राधा कुंड के समीप रहते हुए श्री राधा का शोक शांत किया। उद्धव ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहां की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गौओं तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का वियोगात्रिहारी कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी हैं। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आएगी, उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्ध्यान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिका श्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्मनंदन विदुर को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी, उसका निवारण
उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव जी के द्वारा प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल सात्विक प्रकृति के लोग संवेत होंगे, इसमें संशय की बात नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्मर्षि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। तदनंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शूकर क्षेत्र सौरों में जाएंगे और वहां 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गऊ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे शयान नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहां श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्वजेता यानी कि दिग्विजयी होंगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले शयान नगर से 5 कोस पर स्थित पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहां धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भगवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडूक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। शुद्ध शयान नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है, जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौओं का दान किया। वहां समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सभी ने बड़े आदर के साथ संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार की स्तुति की कि प्रभु, आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर धैनुक का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हलायुध, आपको प्रणाम है। मूसलास्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप, आपको प्रणाम है। ताल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। उन सब के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मर्षि और देवतागण बोले कि भगवान, जब आपत्ति में पड़कर
हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम जी ने कहा कि जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे। यदि या यदि उनके धन या अथवा यदि उनके मन में कोई अभीष्ट होगा तो उस अभीष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे। तदनंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कौल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कौल दैत्य का वध नामक यह 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री बलराम भैया की।